नमस्कार, मैं संजय कुमार पुरोहित पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 उधमपुर से आज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला है एक और काव्य गोष्ठी लेकर प्रस्तुत होने का। माँ वैष्णो देवी की चरण स्थली उधमपुर से यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, साथ ही साथ विजयदशमी और आगे दीप पर्व भी आने वाला है। इसी कारण से इस काव्य गोष्ठी का हमने विषय रखा है त्यौहार और पर्व जो हमारे उत्साह बढ़ाते हैं, तो उत्साह बढ़ाते पर्व और त्यौहार। वहीं दूसरा विषय हमने इस काव्य गोष्ठी के लिए चुना है सामाजिक सरोकार। आज की इस विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से हम अपने उत्साह को बनाए रखें और अपने सांस्कृतिक जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाते जाएं, इसी क्रम में हमने यह प्रयास किया है काव्य गोष्ठी का। आज की इस काव्य गोष्ठी में माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा और इस काव्य गोष्ठी में जिन कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाएं जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मैं उनका अग्रिम धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन की ओर से। आइए बढ़ते हैं इस काव्य गोष्ठी की ओर। आज की इस काव्य यात्रा का आगाज इस काव्य गोष्ठी की सबसे नन्ही कवयित्री से करते हैं। जी हां, आज की इस काव्य गोष्ठी का आगाज हम हिमांशी पुरोहित से कर रहे हैं, जो उधमपुर से अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हैं। यह हिमांशी की दूसरी स्वरचित रचना है और निश्चित रूप से यह कविता आपको पसंद आएगी। हिमांशी की यह कविता नवरात्रि पर्व पर है। लीजिए, प्रस्तुत है हिमांशी पुरोहित उधमपुर से। नमस्कार, मैं हिमांशी पुरोहित उधमपुर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। YouTube चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं अपनी स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है नवरात्रि। आया नवरात्रि का त्योहार, 9 दिन का पवित्र हार। 9 दिन का ये शुभ त्योहार, खुशियों का ये सुंदर हार। अलग नामों से जानी जाए, 9 दिन का त्योहार मनाए। प्रथम नाम शैलपुत्री, सुखों की है ये दात्री। दूजा नाम ब्रह्मचारिणी, दुखों की है ये हारिणी। चंद्र घंटा नाम तीजा, हम सब मिलकर करें पूजा। चतुर्थ को कुष्मांडा भक्ति, हम सबको मिलती है शक्ति। पंचमी को ये स्कंद माता, सुख समृद्धि वैभव करता। माँ कात्यायनी छठा रूप, सकारात्मकता फैलाए ये स्वरूप। काल रात्रि 7वां नाम, रिद्धि सिद्धि करे प्रदान। 8वां नाम महागौरी कहलाए, कष्टों को ये दूर भगाए। 9वें दिन कन्या पूजन, सिद्धिदात्री का करे अर्चन। सबसे प्यारा त्योहार नवरात्रि, हम सब मिलकर करें आरती। धन्यवाद। साथियों, अब मैं आवाज दे रहा हूं उस कवि को जो उत्साह का पक्षधर है, जो आशावाद का पक्षधर है और जो जीवन की चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ने का पक्षधर है। जी हां, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हितेश गौड़ को, जो केंद्रीय विद्यालय डोडा जोधपुर जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं। और श्री हितेश गौड़ अपनी रचना धर्मिता को इस कदर बढ़ाए हुए हैं कि वह जीवन में आशावाद का संदेश दे रहे हैं। लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है अपनी रचना के साथ जम्मू कश्मीर से श्री हितेश गौड़। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम हितेश गौड़ है और मैं संजय सर का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा दौर आता है जब वह हताश और निराश हो जाता है, परंतु
वह अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का फिर से आकलन करता है और एक बार फिर से अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसी पर 2 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, अंधेरा हुआ तो क्या हुआ, चंदा भी दमकता है। रात हुई तो क्या हुआ, सूरज भी चमकता है। रास्ता कच्चा हुआ तो क्या हुआ, मंजिल को निकलता है, मंजिल को निकलता है। याद कर बचपन में जो ढंग से बैठ पाता था नहीं, आज तू ही तो है जो संभल संभल कर चलता है। आज तू ही तो है जो संभल संभल कर चलता है। जिंदगी तो शुरू से इम्तिहान लेते आई है तेरे, फिर जाबाज लड़ा के किससे डरता है। उठ खड़ा हो, कब तक कोसेगा किस्मत को। उठ खड़ा हो, कब तक कोसेगा किस्मत को। फिर से जिद कर वही जो उस खिलौने के लिए की थी कहीं। थोड़ा रो ले या फिर सोच कोई बहाना नया। बैठ जा बीच सड़क में जैसे बैठा था वहां। और इस बार तब तक मत मानना जब तक हल नहीं कोई निकलता है। रास्ता कच्चा हुआ तो क्या हुआ, मंजिल को निकलता है। दम कितना है तुझ में ये दिखा दे। इन टूटे हुओं को फिर से तू जीना सिखा दे। जला ऐसी मशाल कि दी जाए तेरी मिसाल। शिकार कितना भी बड़ा हो, भला शेर कभी डरता है। तो उठ फिर से और निकल जा उस रास्ते पे। जो कच्चा तो है पर मंजिल को निकलता है। धन्यवाद। इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं एक वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती गीता पुरोहित, जो जयपुर से अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि श्रीमती गीता पुरोहित विभिन्न कवि सम्मेलनों में ऑनलाइन माध्यम से भाग ले रही हैं। साथ ही साथ उनके आलेख कई साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे इस काव्य गोष्ठी में आप अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती गीता पुरोहित, जयपुर, राजस्थान से। नमस्कार, मैं आपके सामने हमारे जीवन में पर्व और त्योहारों का क्या महत्व है उसके बारे में चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आए पर्व और त्योहार लाए उमंग उल्लास, आए पर्व और त्योहार लाए उमंग उल्लास। चुन्नू मुन्नू हो या दद्दू, चुन्नू मुन्नू हो या दद्दू, मैया हो या बहना, चुन्नू मुन्नू हो या दद्दू, मैया हो या बहना, सबके मन को है ये बातें हमरे तीज त्योहार, सबके मन को है ये बातें हमरे तीज त्योहार। आया तीज का त्योहार पड़ती बरखा फुहार, आया तीज का त्योहार पड़ती बरखा फुहार। झूले अम्बवा की डाल, झूले अम्बवा की डाल, रचते मेहंदी वाले हाथ, रचते मेहंदी वाले हाथ। सजे बीरा की कलाई, चल के भाई बहन का प्यार, सजे वीरा की कलाई, चल के भाई बहन का प्यार। आया तीज का त्योहार, आया ईद का त्योहार, बहते स्नेह रसधार, बहती स्नेह मिलन बहार। जब हो होली का त्योहार, जब हो होली का त्योहार, बहती रंगों की रसदार, जब हो होली का त्योहार, बहती रंगों की रसदार। चुन्नू मुन्नू का हुड़दंग, चुन्नू मुन्नू का हुड़दंग, दद्दू गाए फगवा राग, दद्दू गाए फगवा राग, बाजे डफली पे धुन। बहना पूजती गणगौर, बहना पूजती गणगौर, मांगे ईश्वर सा भरतार, बहना पूजती गणगौर, मांगे ईश्वर सा भरतार। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों का त्योहार। हर्षित दुनिया होती सारी, सजती द्वार द्वार रंगोली, हर्षित होती दुनिया सारी, सजती द्वार द्वार रंगोली। जगमग दीपों की कतार, रोशन होता है संसार, जगमग दीपों की कतार, रोशन होता है संसार। माता लक्ष्मी का अवतार पूजे सारा संसार, माता लक्ष्मी का अवतार पूजे सारा संसार। छूटे फुलझड़ियाँ हजार, छूटे फुलझड़ियाँ हजार, महके पकवानों से घर द्वार,
छूटे फुलझड़ियाँ हजार, महके पकवानों से घर द्वार। पर्व और त्योहार लाए उमंग उल्लास, पर्व और त्योहार लाते उमंग उल्लास। घोले जीवन में मिठास, घोले जीवन में मिठास, करते एक रास्ता को दूर, और करते एक रास्ता को दूर। सोचो यदि ना होते त्योहार, सोचो यदि ना होते त्योहार, ना कोई उमंग उल्लास, ना कोई उमंग उल्लास। उबा उबा सा इंसान, उबा उबा सा इंसान। उल्लास और पर्व लाते तीज त्योहार, उल्लास और पर्व लाते तीज और त्योहार। नमस्कार। आज की हमारी इस काव्य यात्रा में हमें इस बात का भी गर्व है कि हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती दीपा चौहान, जयपुर राजस्थान से, जो मूलतः जैसलमेर की निवासी हैं और आप विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में ऑनलाइन माध्यम से अपनी कविताएं, कहानियां आदि लोगों तक पहुंचाती रहती हैं और साहित्य सेवा में आप अपना एक बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। मैं उस कवयित्री को बिना समय गंवाए आवाज दे रहा हूं, श्रीमती दीपा चौहान, जयपुर राजस्थान से। नमस्कार, मैं दीपा चौहान सर्वप्रथम संजय सर और अजय सर दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए हिंदी अध्ययन का मंच प्रदान किया। और मेरी आज की कविता का शीर्षक है न आना इस देश में बेटी। हाल ही में अभी जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो मेरे मन को थोड़ा विचलित किया, और एक बहन, बेटी और माँ होने के नाते मेरे मन में जो भी भाव आए वो मैंने इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो सुने। न आना इस देश में बेटी, न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। जन्म से पहले ही मार दी जाएगी, जन्म से पहले ही मार दी जाएगी। अगर जन्म लिया भी तो, अगर जन्म लिया भी तो कली कोमल कुचल दी जाएगी, कली कोमल कुचल दी जाएगी। हर पल सहमी घबराई सी माँ तेरी, हर पल सहमी घबराई सी माँ तेरी। कब तक तेरा संरक्षण कर पाएगी, कब तक तेरा संरक्षण कर पाएगी। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। घर गली मोहल्ले में, घर गली मोहल्ले में हर जगह तेरी अस्मत के छुपे बैठे लुटेरे हैं, हर जगह तेरी अस्मत के छुपे बैठे लुटेरे हैं। इंसान के नकाब में लिपटे दरिंदे हैं, इंसान के नकाब में लिपटे दरिंदे हैं। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। अपने रक्षण और संरक्षण का, अपने रक्षण और संरक्षण का दायित्व वहन स्वयं तुम्हें ही करना है। अपने रक्षण और संरक्षण का दायित्व वहन स्वयं तुम्हें ही करना है। दुर्गा और चंडी सी बनकर, दुर्गा और चंडी सी बनकर रक्त बीज का वध तुम्हें ही करना है, रक्त बीज का वध तुम्हें ही करना है। न आना इस देश में बेटी, न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। तेरे ही रक्त पिपासु, तेरे रक्त पिपासु ही है किसी न किसी माँ जाए ही, तेरे रक्त पिपासु ही है किसी न किसी माँ जाए ही। बहन उनकी भी कोई, बहन उनकी भी कोई लेती होगी बलाएं भी, लेती होगी बलाएं भी। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। अब बस इतना करना, अब बस इतना करना माँ और बहन मेरी, अब बस इतना करना माँ और बहन मेरी। पुत्र पैदा होते ही, पुत्र पैदा होते ही संस्कार सदा ये पहला करना, संस्कार सदा ये पहला करना। हर माँ बेटी का आदर, हर माँ बेटी का आदर अपनी ही माँ बेटी सा कर पाए, अपनी ही माँ बेटी सा कर पाए। संस्कार सदा ऐसा ही देना, संस्कार सदा ऐसा ही देना। न आना इस देश में बेटी, यहाँ कोई न समझे तेरा दर्द बेटी। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक भी बेटियां ही हैं, और वो मैंने अपनी समस्त बेटियों को समर्पित की है, जो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अपना सहयोग दे सकते हैं उस पर है। आशा करती हूँ ये भी आपको अच्छी लगेगी। तो सुने। बेटियाँ। चिड़िया सी चहकती बेटियों के पंखों को परवाज़ दो, चिड़िया सी चहकती बेटियों के पंखों को परवाज़ दो।
मेहंदी सी महकती बेटियों को खुलकर महकने का एहसास दो। मेहंदी सी महकती बेटियों को खुलकर महकने का एहसास दो। छोटे छोटे ख्वाब बुनती बेटियों को ख्वाबों का खुला आकाश दो। बेटियों को ख्वाबों का खुला आकाश दो। खेल खिलौनों से मन बहलाती बेटियों को हौसले का विश्वास दो। बेटियों को हौसले का विश्वास दो। हिरनी सी कुलांच भरती बेटियों को संसार का खुला क्रीड़ांगन दो। छोटी छोटी इच्छा से खुश होती बेटियों को आकांक्षाओं का विस्तारित अंबर दो। देखना एक दिन ये हौसले की उड़ान भरकर आसमान पर अपनी सफलता का परचम लहराएगी। केवल अपने ख्वाब ही नहीं, आकांक्षाओं का विस्तारित अंबर पाकर गर्व से सर हम सबका ऊंचा कर दिखलाएगी। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं परमाणु नगरी पोखरण जैसलमेर की ओर, जहां से हमारे साथ एक मुखर कवि और साहित्यकार जुड़ रहे हैं, श्री अजय केवलिया। आप विभिन्न विषयों पर अपनी कविताएं लिख चुके हैं और आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जो भी विषय आपको मिलता है आप उस पर बेबाक अपनी कविताएं लिखते हैं। आपकी यह बेबाक और मुखर शैली ही आपका परिचय है। लीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमाणु नगरी पोखरण जैसलमेर से श्री अजय केवलिया। मैं अजय केवलिया परमाणु नगरी पोखरण से आज आपके सामने अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है स्वार्थ को छोड़ समरसता से जोड़। जी हाँ, आज की दुनिया में स्वार्थ के पीछे इंसान जिस तरह भाग रहा है और समरसता सामाजिक सरोकार को छोड़ते हुए उसी पर आधारित मैंने ये अपनी छोटी सी स्वरचना लिखी है, जिसका शीर्षक है स्वार्थ छोड़ समरसता जोड़। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरी एक रचना। कंपटीशन के इस युग में इंसान आगे निकल रहा है। धन दौलत के खातिर सारे रिश्ते निगल रहा है। ना माँ बाप की चिंता है ना भाई बहन का प्यार। अब तो यही सोच है कि बिन पैसा सब कुछ बेकार। ना बेटे को गले लगाया ना बेटी को किया दुलार। पत्नी कितनी भी दुखी हो इन्हें तो दिखता है अपना व्यापार। अरे ओ भल मानुस थोड़ा पीछे भी मुड़कर देख। पैसे के अलावा भी विधाता ने लिखे हैं तेरे कई लेख। भूल जा तू ना हिंदू है ना मुसलमान। भूल जा ना पहले तू हिंदू है ना मुसलमान। भूल जा तू ना सिख है ना ईसाई। याद कर पहले तू है इंसान। मानवता के काम कर तभी जीत पाएगा कोरोना से लड़ाई। आज इंसान को पहचान नहीं पा रहा है। बदल गया स्वार्थ के खातिर। दो पैसे के लिए अपना रहा है गलत रास्ता। तभी तो बन रहा है सातिर। सोच बदल दे खुद को बदल दे। दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जात पात और ऊंच नीच का मन से भाव निकाल दे। हैवानियत निकल जाएगी। आज एक विनती कर रहा हूँ मानवता के नाम की। सामाजिक सरोकारता की मन समरसता के भाव की। जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज की इस काव्य यात्रा के अंत में हम बढ़ते हैं उस कवयित्री की ओर जो न केवल एक विशिष्ट साहित्यिक पृष्ठभूमि से है, बल्कि उस
पृष्ठभूमि की परंपरा को वह आगे लेकर चल रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सपना व्यास, उदयपुर राजस्थान की, कि वे राजस्थानी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत की पोती हैं। उनकी रचनाओं का आप गान करती हैं, साथ ही साथ उनकी परंपरा को आप आगे बढ़ा रही हैं और आपने स्वयं भी कई कविताएं लिखी है और उनके माध्यम से आपने ऑनलाइन कवि सम्मेलनों में अपनी धाक जमा रखी है। निश्चित रूप से आपकी कविताएं लयात्मकता के कारण अपने आप में अनूठी है और यही आपकी खूबी है। लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमती सपना व्यास, उदयपुर राजस्थान से। जय श्री कृष्ण। मैं सपना व्यास आज आप सबके सामने हिंदी अध्ययन चैनल यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हो रही हूँ, जिसका टॉपिक है उत्साह बढ़ाते पर्व और त्योहार और दूसरा टॉपिक है सामाजिक सरोकार। आज मैं दोनों टॉपिक पे रचनाएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहली रचना, चूँकि नवरात्रा चल रहा है तो मेरे दादा द्वारा रचित देवी स्तुति लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, जो रैनकी छंद में लिखी गई है। और दूसरी रचना सामाजिक सरोकार से संबंधित है। तो अभी तो समाज में जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा संकट आया हुआ है कोरोना का, उस पर मैंने अपनी स्वरचित रचना लिखी है। अब मेरा खुद का अनुभव है। प्रभु से यही प्रार्थना है, माँ जगदम्बा से यही अर्ज है कि अब जल्दी से जल्दी इस कोरोना को ख़त्म करें और देश को बचाएं। पहले मैं मेरे दादा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपद द्वारा रचित देवी स्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ, छंद रैन की। वाणी आय विराज हंसासन हिवड़ो करे, पूर्ण कर्मा काज गुण गाओ ज्ञानेश्वरी। सुमरे नित शेष महेश सदा पण गुण गातो नी, पार पड़या ब्रह्मा सुरेश करता बखौन इतना इतना मुख उचरिया। सुत माथे मेहर करे सुर सुत हिवड़े सोहीना, भाव हरे बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। शक्ति थारी कुण माप सके परमेश्वर सूनी, पार पड़े उलटावे ब्रह्मारा आखर कविता जुदरण हुंकार करे। जूंझण लागे जो था जबरा भैरव खप्पर भरपूर भरे बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। अंधकार भरियो जग अंधकूप प्राणी अज्ञानी, पछतावे माया रे फंद फसे मानस औसौन ज्ञान बिना आवे। सुलझे पल में संकट सारा दे ज्ञान दोन दुख दूर करे बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। नस्वर जग सूनर करे नेह बिलमावे पाप ब्रह्म बिसरे, साचो सुख भोग तणो समझे नित उमर रात नड़ा निसरे। देवे जद ज्ञान दान देवी गाडोड़ा, पाप गरुड़ गले बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। समझणियों रे नित रहूं साथ, पाखंडी सूनी कौम पड़े बौणी गुणियों आगल बोलू मानस रो साचो मोल करे। अब गुणियों आगर आखर राकर मोरा लेख करूर टले बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। मावड़ सुत माथे करे मेहर बौणी साचोड़ी, रोबर दे रसना सर से कविता रस सुभावों सु माही वड़ो भर दे। बोलावे नित साची बोली छल छदम कूड़ माँ चूर करे बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। उल्टा सीधा आखर उचरे कदमावड़ सुत सु क्रोध करे, चटले वे गोद लिलाड़ चूम पावे थन मन पर मोद भरे। जननी नी काव्य दोष जाणु माँ है जेड़ा मंजूर करे बाणी जगराणी वेद बखाणी। कल्याणी दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। दुख दूर करे दुख दूर करे माँ कल्याणी दुख दूर करे। वाणी आय विराज हंसासन हिवड़ो करे, पूर्ण कर्मा काज गुण गाओ ज्ञानेश्वरी। कीरत करी कवेश शेष देव सुमरे सदा, नित नित नवला लेख लिख लिख थाकी लेखनी। दूसरी में मेरी स्वरचित रचना, जिसका शीर्षक मैंने रखा है कोरोना काल, वो लेकर वो सुनाना शुरू करती हूँ मैं। कैसे मैं बताऊं कैसी मन स्थिति में फंसी,
चाइना से कैसा ये जगत चकराया है। दर स्कूलों दफ्तरों कॉलेजों के बंद हुए, मंदिरों के प्रांगणों को मौन करवाया है। बड़े बूढ़े बच्चे सब घरों में ही कैद हुए, कोरोना ने कैसा कोहराम मचाया है। बस रेल प्लेन यातायात सारा ठप हुआ, होटल टूरिज्म में हड़कंप मचवाया है। गर्मी की छुट्टियां आनंद से भरी होती थी, मौज शौक मस्ती का मन मरवाया है। माँ बाबुल भाई भाभी बाट जो होते ही रहे, पिहरे की गलियों को सुना करवाया है। संस्कार भूले हम, छोड़ा अपनी संस्कृति को, पश्चिम से आया पाश्चात्य अपनाया है। कंदमूल खाते सद काम जो भी करते थे, विदेशी ने आके स्वदेशी को बिसराया है। लॉकडाउन आइसोलेशन क्वारंटाइन रहने का मोदी जी ने अध्यादेश जारी करवाया है। साफ सफाई रखो चारों ओर अपने, ये मास्क लगाना अनिवार्यता बताया है। हैंड वॉश योगा कसरत और मेडिटेशन सात्विक आहार ही लेना समझाया है। दीपक जलाना, घंटी थाली बजाना और देवी देवताओं का आह्वान कराया है। नारी की दशा तो पहले भी कहाँ सुधरी थी, आके कोरोना ने इसे और भी बिगाड़ा है। सारे दिन घर में वो झूंझती है पिसती है, काम वाली बाई को भी उसने निकाला है। सास ससुर की सेवा करे संभाले, उन्हें सब होगा ठीक ये ढांढस बंधाया है। पति बच्चों की फरमाइशों को पूरा कर, अपनी इच्छाओं को विराम लगाया है। नई टेक्नोलॉजी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बड़ी चतुराई से जीवन में उतारा है। धैर्य और साहस से गृहस्थी चलाती है वो, पति संतान को भी सबल बनाया है। नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ, चूंकि नव दुर्गा का उसने रूप रचाया है। किसी भी क्षेत्र में कभी हार नहीं माने वो, तो पुरुष के कदम से कदम मिलाया है। बात करूं मैं अब पुरुष प्रधानता की, मजबूरी इनकी, इन्हें तो बाहर जाना है। मसला है खाना पीना पैसा कमाना, आज खुद की फिक्र छोड़ गृहस्थी चलाना है। सलाम करूं मैं कोरोना के सब सैनिकों को, इनकी हिम्मत ने तो हौसला बढ़ाया है। डॉक्टर नर्स चाहे पुलिस और शिक्षक हो, जितना ही होगा जनता को ये जताया है। डर भय खौफ से भरे हुए इस जगत में अर्जुन ने जैसे गांडीव उठाया है। कोरोना है कौरव पांडव बने योद्धा, ये कृष्णा ने महाभारत फिर से रचाया है। कान्हा जी ने कुरुक्षेत्र फिर से सजाया है। 2020 कभी आना मत वापस तू, ब्रह्मा जी की सृष्टि को तूने तो हिलाया है। महामारी ने मचाया मौत का मातम, ये वायरस ने कैसा विनाश फैलाया है। जागरूक मोदी जी का कहा माना जनता ने, घरों में ही रहने का नियम निभाया है। हारेगा तू कोरोना जीतेगा मेरा भारत, ही जीवन का मोल आके तूने समझाया है। हो गया जरूरी अपनाना सनातनता को, शुद्धता सफाई शाकाहार को निभाना है। नजर टिकी है सारे विश्व की अब साइंस पे, वैक्सीन आजा तुझे विजेता बनाना है। कोरोना का नाम और निशान मिटाना है। अर्ज करूं मैं 33 करोड़ देवी देवता को, कोरोना के भय से सुरक्षा दिलाइए। सुख करता दुख हरता आप हो विघ्न हरता, विश्वव्यापी संकट से मुक्ति दिलाइए। घबरा रहा है आज मानव ही मानव से दानव बने हुए, इस कोविड को हराइए। विपदा पड़ी है भारी सारी दुनिया है हारी, अपने बनाए इस जग को बचाइए। कोरोना को प्रभु परास्त कराइए, कोविड का नाम जड़ मूल से मिटाइए। वायरस का प्रभु विनाश कराइए, इस कोरोना को अपरास्त कराइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नवरात्रि और विजयदशमी के इस पावन अवसर पर हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आज इस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस काव्य गोष्ठी को सफल बनाने के लिए इसमें भाग लेने वाले सभी कवियों और कवित्रियों को मैं संजय पुरोहित हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ
मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से सभी कवि और कवियत्रियां हमें सहयोग देते रहेंगे, अपनी रचना धर्मिता को हमारे चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि हम दर्शकों तक एक नए रचना धर्मिता को प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ हमारे चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।